सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सऊदीया का एक इंतहाई तगड़ा फैसला सामने आया है। मोहम्मद बिन सलमान ने, यानी कि सऊदी अरब के जो वजीर आजम और वली अहद हैं या फिर डी फैक्टो जो सऊदी अरब के फरमा रवा हैं और पाकिस्तान की मईशत के लिए उस मुल्क की जितनी अहमियत है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत यानी कि पीडीएम सरकार और शहबाज शरीफ की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। पाकिस्तान बचाना है, इमरान खान को लाना है। अब बात जो है वो यहां तक आन पहुंची है। मामला क्या बना है, माजरा क्या बना है और ये पूरी स्टोरी है क्या, और इस हवाले से इस वक्त अरब मीडिया भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है, क्योंकि रात गए बिन सलमान ने जो लंका ढाई है, इस हवाले से एक अहम तरीन रिपोर्ट जारी हुई है। और जारी बात है कि एक दो चीजें आप अपने ज़हन में रखें। पाकिस्तान से तो अजीबो गरीब खबरें आ ही रही हैं। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी इन ऑर्डर नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है। मुआशी दिवालियापन की हम दहलीज पर हैं, महंगाई बेकाबू, एवरीथिंग। लेकिन इस सब में इंटरनेशनली भी अब ऐसी न्यूज आ रही हैं जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पर बिजली बनकर गिर रही हैं, या फिर यह कहा जाए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी गई है और अब वो इस तरह से हवा में मुअल्लक है। क्योंकि आप देख लें कि दो तीन चीजें हैं। एक, अगर कोई कहे कि इस हुकूमत में आने का इन्हें क्या फायदा हुआ, इन्होंने सियासी खुदकुशी की, तो ये कहना गलत होगा। इन्होंने अपना हर वो फायदा लिया जो ये लेना चाहते थे, अपने मजे इन्होंने ले लिए। शहबाज शरीफ ने शेरवानी का ख्वाब पूरा कर लिया, वजारतों के मजे ले लिए, प्रोटोकॉल के मजे ले लिए, और सबसे अहम तरीन के अपने आप को इन्होंने खुद NRO2 जो है उसकी तकमील को यकीनी बनाया। मुल्क का बेशक बेड़ा गर्क हो जाए वो एक अलग चीज है। और जब शहबाज शरीफ साहब आए थे, एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया था, एक तो इसहाक डार के टाइम पे कि याद तो आती होगी, दिल जलाती होगी, और बड़े बड़े फन्ने खान साफी कहते थे इसहाक डार से माफी मांगे, उसे वापस लाएं, उसे मुल्क की मईशत जो है उसकी चाबी पकड़ा दें, फिर देखें वो क्या करता है। देखा हमने क्या वो करता है, और इस वक्त मुल्क के साथ जो उसने बेड़ा गर्क किया। लेकिन चले, शहबाज शरीफ भी जब वजीर आजम बने, भागते भागते ये सऊदी अरब का इन्होंने दौरा किया, UAE का दौरा किया, टर्की का दौरा किया, और इस तरह का नैरेटिव बनाया गया जैसे पता नहीं ये अपने ननिहाल जा रहे हैं और वहां से पता नहीं कैसा पैकेज लेके आएंगे। उस वक्त शहबाज शरीफ ने अपने मनपसंद मीडिया आउटलेट्स के जरिए खबर भी चलवा दी कि $8 बिलियन का एक पैकेज भी सऊदी अरब हमें दे रहा है। किधर गया वो पैकेज, कहां गया वो पैकेज? चाइना जो है वो भी आपको जिस तरह से अब जाके एंड पे आपकी मदद कर रहा है वो भी हम सबके सामने है। तो ये सारी चीजें अगर आप इक्वेशन में डालें, चाइना ने मैक्सिमम इनके साथ जो सऊदी अरब ने मैक्सिमम जो इन्हें फेवर दिया ना, वो नाज़रीन इकराम ये दिए। उन्होंने कहा है कि जो हमने इमरान खान के दौर में पैसे दिए थे, चलो हम वो वापस नहीं मांगते, हाँ हम उसे आगे कर देते। एक्स्ट्रा इन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि जाहिर बात है जिस हुकूमत के पीछे उसकी अवाम नहीं ना होती, जो एक इंतहाई कमजोर हुकूमत होती है, उसकी भाई वही बात है ना, जिसकी घर में इज्जत नहीं उसकी बाहर कोई कौन इज्जत करेगा? बाहर वाला बंदा तो कहेगा कि भाई तुम्हारी घर में जब इज्जत नहीं है तो बाहर तुम्हारी क्यों इज्जत हम करें। और इस सब के अंदर जाहिर बात है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नए जो हैं वो भी सऊदी अरब गए, उन्होंने वहां पर दौरा किया। मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनका जो एक कैंप लगता है, विंटर कैंप मदीना मुनव्वरा के करीब, उस खैमे में उन्होंने मुलाकात की और बड़ा प्रोटोकॉल दिया। लेकिन जाहिर बात है कि सऊदी अरब के सफीर जो है वो पहले एक दो दफा पाकिस्तान में पब्लिकली ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर लाना होगा। हम तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिलीफ में जितना हम कर सके, हम आपको जितना पुश कर सके, जितना हम आपको होल्ड कर सके, हम वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर बात है आप भी तो कुछ करें, जो आपके हाथ में आप वो करके दिखाएं। अब इस सब के अंदर इसहाक डार साहब ने ऑलरेडी ये बात कह दी कि कोई दुनिया में हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। अब यूं लग रहा है कि दो रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखनी है, एक इंटरनेशनल मीडिया की और एक जो है नाज़रीन इकराम वो मैंने आपके सामने रिपोर्ट रखनी है मिडल ईस्ट यानी कि अरब मीडिया की। और इन दोनों रिपोर्ट्स में ये बात जो है ये वाज़ेह हो जानी है कि इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के साथ आखिर हुआ क्या है और किस तरह से अब इनके इक्तदार के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। पहली खबर यह है, पाकिस्तान अवेट्स नॉड फ्रॉम गल्फ स्टेट्स टू अनलॉक IMF लोन। हो क्या रहा है, पाकिस्तान जो है वो गल्फ स्टेट्स यानी कि सऊदी अरब और UAE जो है उस सब के अंदर उन गल्फ स्टेट्स की तरफ पाकिस्तान देख रहा है दैट हैड प्रोमिसेस टू ब्रिज द फाइनेंशियल गैप एज IMF सीक्स कंफर्मेशन बिफोर अप्रूविंग द 9th रिव्यू। IMF जो है वो कह रहा है कि 9th रिव्यू जो है वो अप्रूव करने से पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए कि आपका जो फाइनेंशियल गैप है वो गल्फ की कंट्रीज जो है वो वादा कर दें कि वो ब्रिज पूरा कर देंगे, आपके जो खसारे हैं वो कम करा देंगे, फिर हम आपका 9th रिव्यू अप्रूव करते हैं। एज पर द पब्लिकेशन द IMF's कंडीशन फॉर पाकिस्तान टू ब्रिज द गैप ऑफ $6 billion
is simply an attempt to ensure its credibility. اور اس سب کے اندر جو اس میں اگر یہ نہیں ہو پاتا $6 بلین کا اگر پاکستان کے اندر یہ جو گیپ ہے یہ پورا نہیں ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے اندر سلائیڈ کر جائے گا. Now all eyes are on the Kingdom of Saudi Arabia, the UAE and Qatar to bail out Pakistan's struggling economy. یعنی اب ملک جو ہے اس کی پوری نظر جو ہے وہ سعودی عرب, UAE اور قطر پر ہے. یہ 2 دن پرانی ہے. An official who spoke to the publication on the condition of anonymity, ایک انتہائی اہم ترین عہدیدار جنہوں نے اپنی شناخت خفیہ رکھنے پر یہ بتایا, said Pakistan has the only option to wait and pray for getting confirmation from bilateral partners from the Gulf region. پاکستان کے پاس اور کچھ نہیں بچا, صرف پاکستان 2 کام کر سکتا ہے. ایک یہ انتظار کرے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان دعا کرے کہ ہمارے گلف میں جو دوست ہیں وہ ہماری مدد کر دیں. یعنی معاملہ اب دعا پر جا چکا ہے. As per the report, the fund was forced to put forth this condition on the negotiating table largely because representatives